हेलो स्टूडेंट, मैं आपका मैथ गुरु और आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल विद्या गुरु पर। सो देखिए, आज का जो हमारा प्रैक्टिस सेशन होगा वो होगा डिविजिबिलिटी रूल। और डिविजिबिलिटी रूल को मैं मानता हूँ किंग ऑफ शॉर्टकट एंड ट्रिक्स। भाई ये किंग है, ठीक है, सभी शॉर्टकट्स का, सभी ट्रिक्स का। ये एक ऐसा चैप्टर है जिसको सीखने के बाद, डिविजिबिलिटी के रूल सीखने के बाद आप ऑप्शंस का यूज करना सीख जाओगे, ठीक है। बहुत बड़े बड़े जो आपके क्वेश्चंस होते हैं जिनका कोई तोड़ ही नहीं होता, तो उनका केवल एक तोड़ होता है फिर डिविजिबिलिटी रूल। तो जिन क्वेश्चंस को करने में आपको 5 मिनट या 6 मिनट लगेंगे, उनको आप ऑप्शन से सेकेंडों में कर पाओगे आफ्टर डिविजिबिलिटी रूल। तो ये तो डिविजिबिलिटी रूल में जो क्वेश्चन आते हैं वो मैं आज आपको करवाऊंगा। उसके बाद इसकी जो एप्लीकेशन होगी, इसके जस्ट बाद मैं आपको करवाऊंगा मेंसुरेशन, HCF, LCM, और यार मतलब कोई भी चैप्टर उठा लो, सब में इसका यूज़ है और किस तरह से इसका यूज़ करना है वो भी मैं सिखाऊंगा। बट आज हम डिविजिबिलिटी रूल सीखते हैं और उसके कुछ क्वेश्चंस करते हैं। सो देखिए, पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है। अब आप क्वेश्चन एक बार रीड कीजिए और देखिए क्वेश्चन क्या बोल रहा है वो मैं आपको समझाता हूं। तो बेटा देखिए, क्वेश्चन बोल रहा है इफ अ नंबर इज डिविजिबल बाय 7, 11 एंड 13 तो देन इट मस्ट बी नेसेसरी डिविजिबल बाय। तो यह नंबर आवश्यक ही किस नंबर से डिवाइड होना चाहिए। ऑप्शन ए हमें दे रखा है 11 + 7 + 13। उसके बाद ऑप्शन बी हमें दे रखा है 13 - 11 + 7, राइट। ऑप्शन सी हमें दे रखा है 1001 और ऑप्शन डी हमें दे रखा है नन ऑफ दीज। तो इस क्वेश्चन को करने के लिए एक फंडा मैं आपको पहले समझा देता हूँ, एक कॉन्सेप्ट आपको मैं समझा देता हूँ। तो फंडा, वो कॉन्सेप्ट बहुत ही ध्यान से अभी आप समझोगे, ठीक है। चलिए, तो देखिए बेटा, हमें इस क्वेश्चन को करने के लिए डिविजिबिलिटी रूल ऑफ 7, 11 एंड 13, इनकी डिविजिबिलिटी रूल हमें पहले समझनी पड़ेगी ये, अगर हमें ये क्वेश्चन करना है बाय कॉन्सेप्ट अच्छे से समझना है तो देखो 7, 11 और 13 की डिविजिबिलिटी रूल क्या होती है ये एक बार समझ लो। मान लीजिए मैंने एक नंबर लिया 5922। अब मुझे ये नंबर जानना है कि ये नंबर 7 से डिवाइड होगा, 11 से डिवाइड होगा या 13 से डिवाइड होगा। तो इनका रूल क्या होता है, हम यूनिट डिजिट से, ठीक है, यूनिट डिजिट से या फिर राइट हैंड साइड से 3 नंबर्स के पेयर बनाते हैं। अब आप बोलोगे सर यहाँ तो 3 नंबर के पेयर बन गए, आगे तो पेयर नहीं बने। तो कोई दिक्कत नहीं है यार, या तो 00 ले लो या फिर मैं कह रहा हूँ कि 00 भी मत लो, इसको अकेला रहने दो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। अब ये पेयर बन गए हमारे। अब बड़े वाले पेयर में से छोटे वाले पेयर को अब माइनस कर दो। तो मैंने क्या करा भाई, जब मैंने पेयर बनाया तो 922 में से आगे वाला जो नंबर था वो माइनस कर दिया। माइनस करने पर ये कितना आ गया हमारा 719। अब जो ये नंबर आया है, ये नंबर हमें जानना है कि ये 7 से डिवाइड होगा, 11 से डिवाइड होगा या 13 से डिवाइड होगा या नहीं होगा। तो देखो 917 को जब मैं 7 से डिवाइड करूंगा तो 7 से डिवाइड करने पर कितना आया 2, 21 भी हो जाएगा, फिर 7 आएगा, 7 भी हो जाएगा। मतलब ये जो नंबर है ये 7 से डिवाइड होगा, राइट। ये नंबर 7 से डिवाइड होगा, बट ये नंबर 11 से डिवाइड नहीं होगा और ये नंबर 13 से डिवाइड नहीं होगा, ठीक है। अगर इसी नंबर को 11 से डिवाइड करके देखोगे या फिर 13 से डिवाइड करके देखोगे तो ये सेम नंबर 11 और 13 से डिवाइड नहीं होगा। केवल और केवल किससे डिवाइड हो रहा है, 7 से डिवाइड हो रहा है। चलिए मैं और एग्जांपल लेके आपको समझाता हूँ, ठीक है बेटा। अभी और एग्जांपल लेते हैं, ठीक है। तो ये इनका कॉमन रूल होता है 7, 11 और 13 का। जैसे कि एक नंबर और हम ले लेते हैं, मान लीजिए 5, 8, 7, 8, 6। अब आप देखिए एक बार कि ये नंबर किस किस से डिवाइड हो रहा है, करके देखो एक बार, ठीक है, ठीक है। तो ये नंबर देखो बेटा किस किस नंबर से डिवाइड हो रहा है। तो क्या बनाया, पेयर बनाएंगे।
लास्ट के 3 नंबर का पेयर और यहाँ 2 नंबर का पेयर, ठीक है। अगर भाई 3 नंबर नहीं है तो 2 नंबर का हम पेयर बना लेंगे। तो हम क्या करेंगे 7 8 6 में से माइनस करेंगे 58। 58 माइनस जब मैंने करा तो यहाँ दोबारा से क्या आया 8, 7 में से 5 गया तो कितना आ गया 2 और ये आ गया 7। अरे क्लियर है। अब ये जो नंबर आया ये नंबर हमें जानना है कि 7 से डिवाइड हो रहा है, 11 से डिवाइड हो रहा है या 13 से डिवाइड हो रहा है या फिर नहीं हो रहा। तो देखो 7 और 28 यार 7 से डिवाइड होगा, साफ साफ दिखाई दे रहा है। 7 से डिवाइड होगा, साफ साफ दिखाई दे रहा है। 11 से डिवाइड नहीं होगा, ये भी साफ साफ दिखाई दे रहा है। और 13 से डिवाइड हो जाएगा, ठीक है। तो ये जो नंबर था 58786, ये नंबर 7 और 13 से डिवाइड हो सकता है बट 11 से डिवाइड नहीं हो सकता। तो इतना बड़ा नंबर जो कि 5 डिजिट का नंबर था वो हमने 3 डिजिट में कन्वर्ट करके देखा और उसके बाद हम देख रहे हैं कि 7, 11 और 13 से डिवाइड हो रहा है या नहीं हो रहा। तो 5 डिजिट से अच्छा है कि हम 3 डिजिट्स के नंबर को डिवाइड करके देखें। तो ये रूल होता है 7 का, 11 का, 13 का। अब देखो बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ मैं बताने वाला हूँ, आगे और समझो, ठीक है। आगे बेटा भी समझने की चीज़ें हैं, ये कॉन्सेप्ट है, एक बार इनको समझ लोगे तो फिर बहुत ही स्पीड में क्वेश्चंस को कर लोगे। एक नंबर लेते हैं 2 3 4 और 2 3 4, ये नंबर लिया मैंने 2 3 4 2 3 4। अब मुझे ये जानना है कि ये नंबर 7, 11, 13 से डिवाइड होगा या फिर नहीं होगा। तो हमने वही 3 नंबर के पेयर बनाए, ये एक नंबर 3 नंबर का बनाया और ये एक पेयर बनाया 3 नंबर का। तो हमने देखा कि 2 3 4 और 2 3 4 इन दोनों को माइनस करेंगे तो हमारे पास 0 0 0, हमारे पास 0 आ गया। अब हम जानते हैं बेटा कि 0 एक ऐसा नंबर है जो सभी नंबर से डिवाइड हो सकता है। तो ये नंबर 7 से भी डिवाइड होगा, 11 से भी हो जाएगा और 13 से भी डिवाइड हो जाएगा। तो ये नंबर तो भाई सभी से डिवाइड होगा, ठीक है। तो अब आपने एक चीज़ समझ ली, एक चीज़ आप समझ लो ध्यान से कि अगर ऐसा नंबर आता है कि देखिए ये सेम नंबर है, 3 डिजिट्स ये सेम नंबर है और 3 डिजिट्स ये सेम नंबर है, मतलब 6 डिजिट का नंबर अगर हम बनाते हैं जिसमें ये 3 डिजिट्स और ये 3 डिजिट्स सेम हो तो ऐसे जो नंबर्स होते हैं वो 7, 11 और 13 से भी डिवाइड हो जाते हैं। अरे क्लियर है। जैसे एक एग्जांपल मैं और लेता हूँ, जैसे मैंने लिया 3 3 3 और 3 3 3, ये पूरा एक नंबर मैंने लिया तो एक पेयर ये बन गया और एक पेयर मेरा ये बना, ये 2 पेयर बने। तो मैंने को पता है कि अगर इस पेयर में से मैं इस पेयर को जब माइनस कर दूंगा तो रिमाइंडर बचेगा 0 और 0 तो 7, 11 और 13 सभी से डिवाइड हो जाता है। आई होप आप ये चीज़ समझ पाए होंगे। चलिए मैं एक एग्जांपल और आपके लिए लेता हूँ, देखिए समझना ध्यान से, ठीक है, ध्यान से समझना बेटा। चलिए एक नंबर हमने लिया 1 1 1 2 2 2 3 3 3, ये नंबर है। अब ये नंबर हम लोगों को पता करना है कि ये 7, 11, 13 से डिवाइड होता है नहीं होता। अब आपके सामने एक कंफ्यूजन ये आ जाएगी कि सर यहाँ तो 3 पेयर बन रहे हैं, अभी तक हमने 2 पेयर के क्वेश्चंस कराए, यहाँ 3 पेयर बन गए। भाई एक पेयर सर हमारा ये बन गया, एक पेयर ये बन गया और एक पेयर ये बन गया। तो आप लोगों को बेटा क्या करना है, अल्टरनेट पेयर्स जो हैं उनको ऐड कर देना है, समझ रहे हो। अल्टरनेट पेयर्स को आपको ऐड कर देना है। एक काम कीजिए, ये नंबर इस तरह से लो 3 3 3 2 2 2। अब ठीक है, ठीक है। अब जो चीज़ मैं आपको समझाना चाह रहा हूँ वो यहाँ पर अप्लाई हो जाएगी, ठीक है। तो ये हमने पेयर बनाए थे बेटा, अल्टरनेट पेयर को ऐड कर दो। तो 222 और 111 को ऐड करेंगे तो कितना आ जाएगा 3 3 3 और ये वाला पेयर इसमें से माइनस कर दो तो कितना आ गया 0। तो मतलब ये नंबर भी 7, 11 और 13 तीनों से डिवाइड हो जाएगा। समझे या नहीं समझे बेटा? आई होप आप समझ गए होंगे चीज़ों को, ठीक है। अच्छा, अब नोट करके ये चीज़ लिख लो जो मैं आपको बताना चाह रहा हूँ, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ मैं बताना चाह रहा हूँ। आज की क्लास देखिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसलिए मैं थोड़ा स्लो पढ़ा रहा हूँ क्योंकि ये जो क्लास है ना ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है बेटा। मतलब अच्छे अच्छे क्वेश्चन यूँ ही लुढ़का दोगे, धुआं उठा दोगे आप, ठीक है, धुआं, जब ये सब चीज़ें अच्छे से सीख जाओगे तो। देखिए हमने अभी तक ये देखा कि ये वाला नंबर जो है वो 7, 11 और 13 से भी डिवाइड हो रहा है। तो जो नंबर 7, 11 और 13 इन तीनों से डिवाइड होते हैं, जो नंबर 7, 11 और 13 इन तीनों से डिवाइड होते हैं
वो इनके प्रोडक्ट का मतलब इनका मल्टीपल कितना आता है 1001 से भी डिवाइड हो जाते हैं, 1001 से भी डिवाइड हो जाते हैं। जो नंबर 7, 11 और 13 से डिवाइड होंगे वो इनके प्रोडक्ट, जो इनका प्रोडक्ट क्या आता है 1001, उससे भी डिवाइड होते हैं। तो ये नंबर जो है, अगर मैं इस नंबर की बात करूंगा तो ये नंबर 1001 से भी डिवाइड हो जाएगा। ठीक है, समझे बात को। इसके बाद देखिए बच्चा, मैं आपको एक स्पेशल केस बताता हूं 11 का एक स्पेशल केस भी होता है, वो समझो अब ध्यान से। ठीक है, ये वाला केस तो हमने समझ लिया कि भाई डिविजिबिलिटी रूल का 11 का एक रूल तो हमने ये समझ लिया डिविजिबिलिटी रूल का। इसका एक स्पेशल डिविजिबिलिटी रूल और होता है 11 का, वो और समझो। ठीक है, तो हेडिंग लिखो अपने नोटबुक पर, स्पेशल डिविजिबिलिटी रूल ऑफ 11। ठीक है, ये 11 का स्पेशल डिविजिबिलिटी रूल होता है। तो देखिए मैंने जो ये नंबर लिए थे ना, मैं इन्हीं नंबर्स को दोबारा से लेता हूं। जैसे कि एक नंबर हमने लिया था 2 3 4 2 3 4, ये नंबर हमने लिया था और हम बहुत अच्छे से जानते थे कि ये नंबर 11 से डिवाइड हो रहा है, राइट। अब 11 का देखिए स्पेशल डिविजिबिलिटी रूल क्या होता है, आप लोग अल्टरनेट नंबर्स का सम निकालो, अल्टरनेट नंबर का सम, और उन अल्टरनेट नंबर्स के सम्स को क्या कर दो, उनका डिफरेंस निकालो। ठीक है, अल्टरनेट नंबर्स का सम लेना है, उनका डिफरेंस हमें देखना है। अगर उनका डिफरेंस 0 या फिर कुछ ऐसा नंबर आता है जो कि 11 से डिवाइड हो जाता है, तो ये नंबर भी 11 से डिवाइड हो जाएगा। देखिए एक बार समझने की कोशिश कीजिए। अल्टरनेट नंबर जैसे 2 हुआ, 3 को छोड़ दो और 4, ये अल्टरनेट नंबर होंगे। फिर ये 3 ले लो, इनका सम लो भाई, इनका सम लो। 2 + 4 6, राइट, और 6 + 3 कितना हो गया 9, तो ये तो आया 9। फिर इन वाले अल्टरनेट नंबर्स का सम लो, इन वाले अल्टरनेट नंबर्स का सम। अरे क्लियर हुआ? तो 4 + 2 6 + 3 कितना हो गया 9। तो इनका डिफरेंस लेना है, याद रखना इनका डिफरेंस लेना है हमेशा, इनका डिफरेंस। ठीक है, माइनस वगैरह कुछ नहीं आता। तो डिफरेंस कितना आया 0, तो ये नंबर 11 से डिवाइड हो जाएगा, क्योंकि 0 तो एक ऐसा नंबर है ना बेटा जो कि सभी नंबर से डिवाइड होता है। तो जो इनका डिफरेंस है या तो 0 आ जाए, या 11 आ जाए, या 22 आ जाए, या 33 आ जाए, एंड सो ऑन। मतलब कोई भी ऐसा नंबर आ जाए जो 11 से डिवाइड होता हो। चलो जैसे एक एग्जाम्पल से और हम समझते हैं। जैसे अब हमने एक नंबर और लिया था, क्या नंबर लिया था 1 1 1 3 3 3 2 2 2। ठीक है, ये नंबर लिया था और ये 11 से डिवाइड हो रहा था। तो एक बार स्पेशल केस से और इस बात को समझने की कोशिश करते हैं। ठीक है, तो देखिए 1, उसके बाद फिर 1 आया अल्टरनेट पर, अल्टरनेट के बाद फिर ये 3 आया, फिर अल्टरनेट के बाद ये 2 आया, और फिर अल्टरनेट के बाद ये 2 आया। इनका सम देखा हमने, 2 + 2 4, 4 + 3 7, 7 + 1 कितना होगा 8, + 1 कितना हो जाएगा 9। इनका अल्टरनेट जो नंबर से उनका सम कितना आ गया 9। फिर ये वाले अल्टरनेट नंबर्स हमने उठाए, ये वाले, समझ रहे हो ना बच्चों। तो देखिए बेटा 2 + 3 5, 5 + 3 8, + 1 9, तो इनका डिफरेंस भी 0 आया, तो ये नंबर भी 11 से डिवाइड हो रहा है। तो 11 के मैंने आपको 2 रूल बता दिए, एक तो पेयर बनाने वाला जो कि 3 नंबर्स के 3 डिजिट्स के हम पेयर बनाते थे, और ये स्पेशल केस होता है 11 का। ये दोनों रूल आपको 11 के आने चाहिए ही चाहिए। तो चलिए अब हम वापस चलते हैं अपने क्वेश्चन की तरफ। ठीक है बेटा, अब अपने क्वेश्चन की तरफ चलते हैं भाई। क्वेश्चन को स्क्रीन पर मैंने दोबारा से लगवा दिया है। क्वेश्चन में एक बार दोबारा आपको समझा रहा हूँ। बोल रहा है एक नंबर है जो कि 7 से 11 से और 13 से डिवाइड होता है, तो वो नंबर किस और नंबर से डिवाइड होगा। तो अब आप जवाब दे सकते हो कि जो नंबर 7 से 11 से और 13 से डिवाइड हो जाता है वो नंबर इनके प्रोडक्ट से भी डिवाइड होता है, और इनका प्रोडक्ट कितना होता है 1001। तो हमारा जो आंसर आएगा वो आएगा ऑप्शन सी। ऑप्शन सी हमारा आंसर आ जाएगा 1001। तो देखिए कॉन्सेप्ट सीखने के बाद आपको मजा आ रहा होगा कि यार अभी ये क्वेश्चन कितना आसान हो गया, बट देखो कॉन्सेप्ट तो यार आने चाहिए। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं बेटा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आपकी स्क्रीन पर है, बहुत प्यारा बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है।
रीड कीजिए बहुत आराम से, एक बार रीड कीजिए, ठीक है। नंबर क्या बोल रहा है, क्वेश्चन क्या बोल रहा है, सॉरी नंबर ही नंबर निकलते हैं ना। तो क्वेश्चन बोल रहा है ए 6 डिजिट नंबर इज फॉर्म्ड बाय रिपीटिंग अ 3 डिजिट्स नंबर। बोल रहा है 6 डिजिट्स का एक नंबर बनाता है जो कि बन रहा है 3 डिजिट्स को रिपीट कर कर। फॉर एग्जाम्पल फिर हमें दे रखा है जैसे कि 3 4 5 3 4 5, एक नंबर ये बना के दे दिया, और 2 3 4 2 3 4, ठीक है। फिर बोल रहा है द रिजल्टेंट नंबर विल बी डिविजिबल बाय, तो ऐसा जो नंबर है वो किससे डिविजिबल हो जाएगा। तो देखिए 3 नंबर का हमने पेयर बनाया, इनका डिफरेंस कितना आ रहा है 0, तो मुझे पता है ये नंबर 7 से भी डिवाइड होगा, ये 11 से भी होगा, और ये 13 से भी, ये चीज़ हम सीख चुके हैं। तो ये नंबर 7 11 और 13 तीनों से डिवाइड होना चाहिए। तो ऑप्शन ए हमें क्या दे रखे हैं, ओनली 7 से नहीं हो रहा बेटा, 11 से भी तो हो रहा है और 13 से भी हो रहा है। फिर बोल रखा है ओनली 11, नहीं, ऑप्शन बी भी नहीं होगा। ऑप्शन सी हमें क्या दे रखा है, ओनली 13, तो ये भी हमारा आंसर नहीं हो सकता। तो आंसर जो हमारा होगा बेटा वो ऑप्शन डी होगा। ऑप्शन डी देखो थोड़ा सा प्रिंटिंग मिस्टेक हो गया है। ऑप्शन डी जो है बेटा आपका वो है स्मॉलेस्ट 4 डिजिट प्राइम नंबर, और स्मॉलेस्ट 4 डिजिट प्राइम नंबर इनका प्रोडक्ट ये होता है, इनका प्रोडक्ट हमने क्या सीखा था 1001, ये जो होता है ये इनका प्रोडक्ट होता है, और इसी को ये जो नंबर है 1001 ये स्मॉलेस्ट 4 डिजिट प्राइम नंबर है। क्लियर है बेटा। सो ये चीज़ें बहुत अच्छी हैं, आपको ये सब चीज़ें आनी चाहिए। सो मैं रब करता हूँ, क्वेश्चन नंबर 3 पर हम चलते हैं, ठीक है। चलिए तो क्वेश्चन नंबर 3 आपकी स्क्रीन पर है। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 3 क्या बोल रहा है, बोल रहा है इफ n इज अ इंटीजर, इंटीजर आप जानते होंगे पूर्णांक संख्या, नहीं भी जानते तो नंबर सिस्टम में हम पढ़ेंगे। बोल रहा है देन, उसके बाद बोल रहा है तो बताइए कि n³ माइनस n जो है इज ऑलवेज डिविजिबल बाय, तो ये हमेशा किस नंबर से डिवाइड हो सकता है। ऑप्शन हमें दे रखे हैं 4 5 6 और 8। चलो एक बार सोचो, करके देखो किससे डिवाइड हो सकता है। हाँ ठीक है बेटा। चलिए अब देखो, जब भी इस तरह का नंबर आपके पेपर में आपके सामने आ जाए तो इंटीजर है, इंटीजर का मतलब कोई भी नंबर, तो n की वैल्यू ना आप कोई भी नंबर पुट कर लिया करो। जैसे कि यहाँ मान लीजिए मैं n की वैल्यू 1 पुट कर लेता हूँ, तो 1 का क्यों 1 आ जाएगा भाई यहाँ पर, और यहाँ 1 तो ये तो 0 आ जाएगा। अब 0 तो सभी नंबर से डिवाइड हो जाता है, तो अभी हम आंसर नहीं दे सकते। तो एक बार मैंने n की वैल्यू 2 पुट करके देखी, तो यहाँ 2 करेंगे 2 की पावर 3 8, ठीक है, ये हो जाएगा 8 और -2, तो 8 -2, तो हमारा रिजल्ट कितना आया 6। अब 6 हमारा रिजल्ट आया, तो हमारे ऑप्शन है, ऑप्शन ए 4 है, ऑप्शन बी 5 है, ऑप्शन सी 6 है, और ऑप्शन डी 8 है, राइट। तो अभी तक मेरे पास जो आंसर आया है, अभी तक जो मैंने पुट करके देखे हैं नंबर, वो 6 आ रहा है, ठीक है। बट अभी अपना आंसर श्योर मत करना, क्लियर है बेटा। एक नंबर और लेके देख लीजिए, तो n की वैल्यू अगर हम 3 पुट करते हैं तो ये आ जाएगा 27 और -3, कितना आ जाएगा 27 - 3 कितना आ जाएगा 24। अब देखिए ध्यान से बात को समझिए, 24 4 से डिवाइड होगा, जी बिल्कुल होगा, बट 6 4 से डिवाइड नहीं होगा, तो ये हमारा आंसर नहीं हो सकता। 5 का तो कोई मतलब ही नहीं है ना। आगे अगर हम 8 की बात करें तो 8 24 को तो डिवाइड करेगा, बट 6 को डिवाइड नहीं कर सकता, तो ये भी हमारा आंसर नहीं हो सकता। तो आंसर क्या होगा सी हमारा आंसर आया। 6 0 को भी डिवाइड करेगा, 6 6 को भी डिवाइड करेगा, 6 24 को भी डिवाइड करेगा, तीनों नंबर्स को डिवाइड कर रहा है। जब मैंने अलग अलग वैल्यू पुट करके देखी n की, तो एक ही मेरे को ऐसा नंबर मिला 6, तो हमारा आंसर क्या होगा ऑप्शन सी। सो ठीक है, बहुत ही आसान क्वेश्चन था, और ऐसा क्वेश्चन अगर आपके पेपर में आता है तो आपको सिंपली n की वैल्यू पुट कर देनी है, ठीक है। चलिए सो अभी इस क्वेश्चन को रब करते हैं और आगे प्रोसीड करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, ठीक है।
तो बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत प्यारा क्वेश्चन है, रीड कीजिए इस क्वेश्चन को, क्या बोल रहा है, ठीक है। चलिए क्या बोल रहा है एक बार रीड कीजिए। क्वेश्चन बोल रहा है इफ द नंबर क्या है 483A278 इज डिवाइडेड बाय 11 देन फाइंड द वैल्यू ऑफ ए की वैल्यू हमें फाइंड करनी है। ऑप्शन हमें क्या दे रखा है, ऑप्शन ए 4 है, ऑप्शन बी 5 है, ऑप्शन सी 6 है और ऑप्शन डी जो है वो 2 है। तो देखो स्पेशल केस लगाएंगे इसके अंदर 11 का, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और पता नहीं कितने एग्जाम्स में आया ये क्वेश्चन, बार बार रिपीट होने वाला क्वेश्चन है, तो इंपॉर्टेंट है, ध्यान से देखिए। नंबर हमें दे रखा है कि 4 है, 8 है, 4 8 3 A 2 7 8 ये नंबर है और ये नंबर 11 से डिवाइड हो सकता है, हमें ये बोला गया है। तो ए की वैल्यू हमें बतानी है, तो स्पेशल केस को पकड़ो बेटा। हम क्या करेंगे, अल्टरनेट नंबर्स लेंगे 4 3 2 और 8, इनका सम देखो 8 + 2 10 हो गया, राइट। 10 + 3 कितना हो गया 13, 13 + 4 कितना हो गया बेटा 17, इनका सम आया 17 अल्टरनेट नंबर्स का। फिर इन अल्टरनेट नंबर्स का सम निकालो, 8 + A 8A हो जाएगा +7, तो 8 + 7 15, 15 प्लस में कितना हुआ A। तो ये अल्टरनेट नंबर से इन अल्टरनेट नंबर्स का हमने डिफरेंस निकाला। तो जब हम ब्रैकेट ओपन करेंगे, ब्रैकेट ओपन करने पर बेटा ये प्लस किस में कन्वर्ट हो जाएगा, माइनस में कन्वर्ट हो जाएगा। तो 17 - 15 हो गया, कितना आ गया 2 - A। अब ऑप्शन की तरफ चलिए बेटा। ऑप्शन ए हमें दे रखा है 4, ऑप्शन बी हमें दे रखा है कितना 5, आई होप 5 ही है, हाँ। ऑप्शन सी हमें कितना दे रखा है 6 और ऑप्शन डी हमें कितना दे रखा है 2। क्लियर है बेटा। तो आप खुद बताइए, देखिए माइनस में तो आता नहीं है, माइनस में नहीं आता, ये चीज़ मैंने आपको पहले भी बताई थी। तो अगर ए की वैल्यू में 4 पुट करूंगा तो -2, माइनस में नहीं आएगा तो उसको 2 लेके चलो, और 2 क्या 11 से डिवाइड होगा, नहीं होगा। तो देखो एक ही ऐसा ऑप्शन है, ऑप्शन डी, जिसको अगर मैं पुट करता हूँ कि अगर मैं मान लेता हूँ a = 2 हम पुट करते हैं तो 2 - 2 = कितना होगा 0, और मैंने बोला था डिफरेंस 0 आ सकता है या फिर कोई ऐसा नंबर आ सकता है जो कि 11 से डिवाइड हो। सो हमारा जो आंसर आ गया वो क्या आ जाएगा, ऑप्शन डी। ऑप्शन डी बेटा हमारा आंसर हो जाएगा। क्लियर हुई बातें, ठीक है। नोट डाउन कीजिए इस चीज़ को, ठीक है, एक बार नोट डाउन कीजिए। और नेक्स्ट जो क्वेश्चन होगा वो आपको, उसके लिए मैं आपको 30 सेकंड दूंगा, 30 सेकंड के एक बार आप ट्राई करो कि हाँ आपको आ रही हैं चीज़ें या नहीं आ रही, उसके बाद मैं आपको फिर वो चीज़ें करवाऊंगा, ठीक है। चलिए इसे अभी रब करते हैं बेटा। और देखिए अगर लेक्चर आपको पसंद आ रहा है ना, अगर चीज़ें अच्छी लग रही हैं तो देखो लाइक ज़रूर कर दिया करो यार। लाइक देते हो ना तो उससे हमारा भी कॉन्फिडेंस बढ़ता है और हमारा फिर मन करता है कि हाँ बच्चा बहुत डोमिनेटेड है अपनी पढ़ाई के लिए, हम मेहनत कर रहे हैं, उसको हमारी मेहनत पसंद आ रही है, तो वो लाइक्स हमारा कॉन्फिडेंस बढ़ाती है, हमें अच्छा लगता है, और जब हमें चीज़ें अच्छी लगती है तो हम आपके लिए बच्चा और ज़्यादा मेहनत करते हैं। तो लाइक करो, चैनल को शेयर करो, ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों को बताओ चैनल के बारे में और चैनल को सब्सक्राइब करवाओ, ठीक है। चलिए तो नेक्स्ट क्वेश्चन अब आपकी स्क्रीन पर है, क्वेश्चन नंबर 5। एक बार रीड कीजिए क्वेश्चन क्या बोल रहा है, ठीक है। मैं 30 सेकंड दे रहा हूँ, आराम से एक बार इसको ट्राई कीजिए, ठीक है। हुआ, चलिए एक बार रीड करते हैं क्या बोल रहा है। बोल रहा है इफ नंबर क्या है 4 6 3, लिख देता हूं मैं। नंबर है हमारा 4 6 3, उसके बाद क्या नंबर है 9 के बाद 4 6 3 9 3 B और 8 ये नंबर है। इज डिविजिबल बाय 11 देन द वैल्यू ऑफ B। आई होप बहुत सारे बच्चों ने आंसर दे भी दिया होगा, फिर भी चलिए मैं एक बार आपको करवा देता हूँ। पकड़िए अल्टरनेट नंबर्स को, 4 को, 3 को, देन 3 को, देन 8 को। ये अल्टरनेट नंबर्स हमने पकड़े।
8 प्लस 3 11, 11 प्लस 3 कितना हो गया बेटा 14, 14 प्लस 4 कितना हो गया 18। फिर अल्टरनेट नंबर्स पकड़ो ये वाले, ये अल्टरनेट नंबर्स पकड़े तो 6 प्लस 9 15 प्लस b। क्लियर है बेटा? सो हमें पता है जब मैं इसको इस ब्रैकेट को हटाऊंगा तो माइनस प्लस किस में कन्वर्ट हो जाएगा, माइनस में, क्योंकि ब्रैकेट में मल्टीप्लाई हो जाएगा। सो ये कितना आ जाएगा 18 माइनस 15 होगा 3 माइनस b, और एक ही ऑप्शन है जो कि इसको 0 बना रहा है, वो ऑप्शन है हमारा a। तो b की वैल्यू कितनी आ जाएगी 3, तो आंसर कितना आ जाएगा बेटा 3, बात खत्म। ठीक है, तो आप आंसर दोगे आंसर 3, मतलब ऑप्शन ए 3 हमारा आंसर हो जाएगा। क्लियर है बेटा? सो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। ठीक है, चलो भाई ये मिटा देता हूं मैं। क्वेश्चन रीड करो, क्वेश्चन नंबर 6। मैं ऑप्शन लिख देता हूं क्योंकि ऑप्शन का खेल बहुत बड़ा है इसके अंदर, आप एक बार रीड कर लीजिए। ऑप्शन ए है इसके अंदर 5 4 0 3 6। ऑप्शन बी है बेटा इसके अंदर 5 0 4 3 6, है ना। ऑप्शन सी है इसके अंदर 3 4 0 5 6, और ऑप्शन डी है 6 5 0 4 3। ठीक है, अब आप एक बार पढ़ो और आंसर दो कि आंसर क्या हो सकता है। ठीक है, तो चलिए बेटा देखिए क्वेश्चन क्या बोल रहा है। क्वेश्चन बोल रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग नंबर इज नॉट डिविजिबल बाय 18, कि ये जो नंबर है इनमें से कौन सा ऐसा नंबर है जो कि 18 से डिवाइड नहीं हो पाएगा। तो देखिए डिविजिबिलिटी रूल का ये फर्स्ट पार्ट था, मतलब क्लास फर्स्ट थी, सेकंड क्लास और मैं आपको दूंगा इस पर डिविजिबिलिटी रूल पर, और वो भी बहुत इंपॉर्टेंट होगी क्योंकि वहाँ हम 3 का रूल, 9 का रूल और को प्राइम का जो फंडा होता है, को प्राइम फैक्टर्स का जो फंडा होता है डिविजिबिलिटी रूल के अंदर, वो चीज़ डिस्कस करेंगे। तो सेकंड वाला पार्ट जरूर देखना, वो इस फर्स्ट पार्ट से भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जो मैक्सिमम जो रूल यूज़ होता है ना ट्रिक के लिए, शॉर्टकट्स के लिए, वो होता है 9 का। तो वो सेकंड पार्ट में डिस्कस करेंगे श्योर। ठीक है, अब देखो को प्राइम फैक्टर्स क्या होता है वो बात मैं समझा देता हूँ, और सेकंड वाली क्लास में तो मैं आपको और अच्छे से समझाऊंगा। तो देखिए 18 के अगर मैं फैक्टर करता हूं तो 18 के फैक्टर होते हैं 3 और 6 भी होते हैं। 18 के फैक्टर्स जो होते हैं बेटा वो 2 और 9 भी हो जाता है। ठीक है, और क्या क्या हो सकते हैं, और भी बहुत सारे हो सकते हैं, उसको छोड़ो तुम। तो हमने अभी फैक्टर्स करके देखे 18 के, एक तो हुआ 3 मल्टीप्लाई बाय 6 और एक हो गया 2 मल्टीप्लाई बाय 9। तो को प्राइम नंबर जिसको हम बोलते हैं सह अभाज्य संख्या, वो कौन से होते हैं बेटा जिनका HCF कितना होता है 1 के बराबर होता है। तो अगर देखो इनका HCF कितना आ रहा है, इनका HCF आ रहा है 3, तो ये इसके को प्राइम फैक्टर्स नहीं है। मतलब अगर आपसे कोई बोल रहा है ना कि ऐसी संख्या बताइए जो 18 से डिवाइड हो रही है, तो 18 के आप को प्राइम फैक्टर्स बना लो, और इसके को प्राइम फैक्टर्स कितने हो गए 2 और 9। को प्राइम फैक्टर्स क्या होते हैं जिनका HCF कितना होता है 1। ठीक है, कल भी मैं आपको समझाऊंगा, कल वाला जो आपका क्लास होगी उसमें। तो अब इस को प्राइम फैक्टर्स का मतलब क्या होता है, मतलब जो संख्या 18 से डिवाइड हो रही है ना वो उसके को प्राइम फैक्टर्स से भी डिवाइड होती है। तो ये संख्या बेटा 2 से भी डिवाइड होगी और 9 से भी डिवाइड होगी। ठीक है, तो ये संख्या 2 से भी डिवाइड होती है और 9 से भी डिवाइड होती है। तो 9 का रूल हम कल समझेंगे, 2 का रूल मैं आपको समझा देता हूँ, बहुत आसान होता है। 2 का रूल क्या होता है कि बेटा कोई भी नंबर है उसका लास्ट डिजिट को हम क्या बोलते हैं यूनिट डिजिट, या तो 0 हो या कोई भी ऐसा नंबर हो जो कि 2 से डिवाइड हो जाए, तो अब ध्यान से समझिए। तो ये नंबर देखो जहाँ 6 18 से डिवाइड हो जाता है, हमसे पूछा गया ऐसा नंबर बताओ जो 18 से डिवाइड नहीं होगा, तो ऑप्शन डी पे पहुंच जाओ डायरेक्ट, क्योंकि 6 भी डिवाइड 6 सब में 6 तो ये नंबर तो डिवाइड होंगे, मतलब पॉसिबिलिटी है। अभी हम पॉसिबिलिटी लेके चल रहे हैं कि हाँ ये नंबर डिवाइड हो सकते हैं। हमें एक ऐसा नंबर बताना है जो डिवाइड नहीं होगा। तो हमने देखा 3, हमने यूनिट डिजिट नंबर देखा 3, और 3 कभी भी 2 से डिवाइड नहीं होता, तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा डी हो जाएगा, बात खत्म हो गई। ठीक है, तो हमारा आंसर जो होगा बेटा वो डी हो जाएगा, बात खत्म। सो बहुत इंपॉर्टेंट है डिविजिबिलिटी रूल, सेकंड क्लास भी जरूर देखना, वो इससे भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और अगर क्लास पसंद आई तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करो चैनल को,
और बहुत जल्दी आपसे मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। तब तक आप अपना ख्याल रखिए और प्लीज़ अपनी पढ़ाई करिए सीरियसली, ठीक है? क्योंकि अगर ये एग्ज़ाम आपका नहीं निकलाना अगर ये एग्ज़ाम, तो बड़ी मुश्किल हो जाएगी यार, कुछ नहीं रहता, पूरा 1 साल ख़राब होता है आपको। और जो अभी आपको पता ही है कि जो अभी दिक्कत चल रही है उसकी वजह से ज़्यादा टाइम वेस्ट हो रहा है। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में बहुत ही जल्दी, तब तक अपना ख्याल रखिए।